इकोनॉमिक्स अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का भारतीय भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अध्याय 1 भारत स्थिति का अध्ययन करेंगे और आप लोगों को इससे परिचित करवाएंगे। भारत स्थिति के अंतर्गत हम लोगों को भारत का क्या स्थिति है उसके बारे में समझना है। इस इकाई में हम लोग देखेंगे कि भारत का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, इसका क्षेत्रीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके संदर्भ में इस अध्याय में जानकारी दिया गया है। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, यानी क्लास 9th में भी देख चुके हैं, 10th में भी देख चुके हैं। उसकी बात यहाँ पे कहता है। अब आप भारत के मानचित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। चित्र दिए हुए हैं नीचे, उसको हम अभी देखेंगे, समझेंगे उस पर। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? ये क्वेश्चन कर दिया। जरूर चिन्हित कर सकते हैं, क्यों नहीं चिन्हित कर सकते हैं। जो आने वाले आगे नेक्स्ट पेज में वो चित्र होगा, हम आपको बताते हैं। फिर आगे कहता है भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर। देखिए, भारत का सबसे उत्तर में है कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। भारत का जो मुख्य भूमि है, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात तक यह फैला हुआ है। भारत का जो मुख्य भूमि है सो भारत का सीमांत अंतर्गत यानी समुद्री सीमा अंतर्गत क्षेत्र जो है, इसका जो सीमा है, समुद्री सीमा है, भारत का जो एरिया है 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स देख सकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझिए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु ऐसे है, भारत के दक्षिणतम बिंदु ऐसे देख लीजिए आप लोग, ऐसे 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 जाके ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है दक्षिणतम बिंदु, इसमें सागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर यानी यहाँ तो इसका स्थलीय सीमा है, यहाँ तक भारत का स्थलीय सीमा है, लेकिन यहाँ से और दक्षिण करीब 21.9 यानी 21.9 किलोमीटर यानी इसका समुद्री सीमा है। भारत का समुद्री सीमा 21.9 किलोमीटर है। अब देखिए, ये मील और समुद्री मील का जो यूनिक है, इसको हम देख लेते हैं। मानक मील समुद्री मील जो होता है, मानक मील समुद्री मील का मान अगर इंच में देखें तो 63,360 इंच होता है। एक समुद्री मील में होता है 72,960 इंच। एक मानक मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर।
1 मानक मील बराबर, आप लोग याद रखिएगा, 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर होता है 1 मानक मील बराबर। अगर इसको किलोमीटर में देखा जाए तो 1.584 किलोमीटर, करेक्ट ये हुआ। लेकिन अबाउट 6 के बराबर होता है, इसलिए 6। 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। पॉइंट में अगर देखा जाए 1.824 किलोमीटर। 1 समुद्री मील कितना, 1.8 किलोमीटर होता है, और 1 मानक मील 1.6 किलोमीटर होता है। अब जो है हमारे देश की दक्षिणी सीमा, यानी भारत का जो दक्षिणी सीमा है, जो तमिलनाडु वाला सीमा है, वह बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। हमारा देश का जो दक्षिणी सीमा है, भारत का जो दक्षिणी सीमा है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होता है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। इसका विश्लेषण करेगा, कैसे करेगा उसका देखते हैं। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो लगभग 30 है। ध्यान दीजिए, विस्तार की गणना करें तो यह लगभग कितना है, 30 डिग्री के आसपास इसका विस्तार है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसका वास्तविक दूरी, यानी अगर उत्तर से दक्षिण, ऊपर से अगर नीचे ऐसे किया जाए तो उसका जो दूरी है, लंबाई है, 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी कुल जो दूरी है वो है 2933, यानी पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है भारत की कुल लंबाई, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इससे जानने के लिए पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 के अक्षांश, देशांत तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी समझें, यानी अपना भारत का जो चित्र है उसको देखिए, इस रूप से देखते हैं। कैसे देखते हैं, सो देखिए, ऐसे अपना भारत का जो चित्र है, ऐसे 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 करके है, ऐसे है, ये ऐसे चला गया है, ऐसे चला गया है, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे भारत का चित्र है। तो ऊपर हो गया आपको उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इस साइड हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण का जो ये रेंज है, इसकी लंबाई कह रहा है 3214, और ये जो है ये वाला रेंज पूरब से पश्चिम से पूरब, इसकी लंबाई है 2933 कह रहा है। ऐसी इसका विशेषता भारत का कहा गया है। इसको आगे हम लोग समझते हैं, आगे और क्या दिया है उसको देखते हैं। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। देखिए, अब देशांतर रेखा होता क्या है सो देखते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है ऐसे गोल है, पृथ्वी गोल है, इसका एक रेखा जो होता है से ठीक बीचों बीच होता है, जो 0 डिग्री देशांतर है, इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अब एक पश्चिमी होता है, इस साइड होता है पश्चिम और इस साइड होता है पूरब। इसका देशांतर जो होता है ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये पृथ्वी का 2 ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जितने भी ये सब जो रेखा है, ये रेखा है, ये सब है देशांतर रेखा। इसको क्या कहेंगे, देशांतर, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। ये सब देशांतर रेखा है। ये सब रेखा है तो
सब जो है पोल पे यानी ध्रुव पे, यहाँ ध्रुव पे सब एक दूसरे से सटा हुआ है। ध्रुव पे एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी क्या है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी क्या है, सबसे कम है। लेकिन जैसे जैसे यह ध्रुव की ओर यानी विषुवत रेखा की ओर जाता है तो इसके बीच की जो दूरी होता है वो बढ़ते जाता है, और जैसे फिर ध्रुव की ओर जाता है तो इसकी दूरी घटते जाता है। तो इसी बात को यहाँ बताया है कि इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि अक्षांश रेखा का मान तो ज्ञात होता है कि भारत के दक्षिण आधारित से ध्रुवों की जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है, क्लियर अभी जो हमने समझा। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी ही रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देशांतर हमने समझा, अब अक्षांश क्या होता है उसको समझेंगे। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये आपको पृथ्वी है, तो ये पश्चिम से पूरब की जो ये रेखा है, ये जो रेखा है पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा है, ये सब जो रेखा देख रहे हैं, इसी रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। इसको क्या कहते हैं, जितने भी पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये जितने भी रेखा हैं इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या कहते हैं, विषुवत, विषुवत रेखा। ठीक है, इससे ठीक 23.5 डिग्री उत्तर आपको कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर यानी यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर यानी यहाँ ये वाला लाइन जो है आपको कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी साउथ दक्षिण आपको मकर रेखा है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण आप मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा। तो हम लोग का स्थिति कर्क रेखा उत्तर वाले में, हम लोग किस में है, उत्तर वाले में है। 23.5 डिग्री उत्तर वाले में हम लोगों का रेखा है। ठीक है, जो कि कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। हम लोग का एरिया जो है, देश जो है ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ है। ठीक है, कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से गुजरता है। तो ये चीज़ जान गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अक्षांश रेखा का दूरी जो होता है हमेशा, जो अभी जो लाइन बताएं एक पश्चिम से पूर्व, वह समान दूरी का यानी समान दूरी पे रहता है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ये देशांतरीय जो ध्रुव की समय एक ही यानी ये दो देशांतर के बीच में दूरी कम था, और जैसे जैसे विषुवत रेखा के नजदीक था उसका दूरी बढ़ते गया, फिर ध्रुव पे जाते जाते छोटा हो जाता है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, यानी भारत के विस्तार पर इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन अब हम लोग देखेंगे। से क्या दिखता है, कहता है देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कैसे 30 डिग्री का अंतर है, देशांतर रेखा क्या था, जैसे कि हम लोग का देशांतर रेखा जो है पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे 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 जा रहा था, ऐसे 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 जा रहा था। तो ये जो है 30 जो है, ये जो है ये संख्या जो है इसका 30 देशांतर है। ठीक है, 30 है पूरे, यानी अपने भारत में ऐसा ऐसा 30 गो देशांतर की संख्या है, यानी 30 देशांतर का अंतर है, जो हमारे देश को सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटा का अंतर पैदा करता है। यहाँ पे ध्यान देना ये है, यहाँ पे ध्यान देना ये है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक दूरी तय करने में किसको, सूर्य को दूरी तय करने में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से यहाँ दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। चूँकि हम अभी समझे हैं कि कितना है अंतर, 30 डिग्री। पृथ्वी के आपको भारत के एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक सूर्य को जाने में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ अंतर कितना है, भारत में 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 गुने 4, भारत को एक छोर से दूसरे छोर, भारत के
एक सीमा यानी भारत के पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा के बीच 30 डिग्री का अंतर है। तो समय में अंतराल कितना हो जाएगा? समय में अंतर कितना हो जाएगा? यानी 30 गुने 4 यानी टोटल 120 मिनट समय लगेगा। यानी टोटल आपको 120 मिनट। इसको मोटा मोटी कितना कहेंगे? 60 दूना 120 यानी 2 घंटा। 2 घंटा का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 घंटा का अंतर है। अब ध्यान दीजिए, वही कहता है 30 डिग्री का अंतर है जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों में समय लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। वही है। अब भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं आप। भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं। पहले ही भारतीय मानक समय क्या है ये बताया गया है। मानक यमोत्तर का क्या उपयोग है? अब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। अब ध्यान दीजिए, जब उत्तर पूर्व राज्यों में यानी अरुणाचल की बात कर रहे हैं, असम, अरुणाचल, ये सब जो है, जब वहाँ पे जो सूर्योदय होता है, जैसलमेर कहाँ है कि तुलना में 2 घंटा पहले सूर्योदय वहाँ होता है। यानी ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे 2 घंटा पहले होता है। और अपना गुजरात हुआ या राजस्थान हुआ, उस इलाका में 2 घंटा बाद में वहाँ पे सूर्योदय होता है। वैसे ही 2 घंटा बाद शाम होता है वहाँ पे। इसी स्थिति में 2 घंटा का अंतर होता है। आपको 2 घंटे पहले उदय होता है। तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल, देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे ही स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक यमोत्तर गुजरता है। यानी हमारा जो स्टैंडर्ड मानक यमोत्तर है, समय है, कहाँ से भारत के किस राज्य से गुजरता है उसका नाम लिखना है। पीला वाला में क्या है उसको देख लेते हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 7.7 डिग्री 30 मिनट देशांतर गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर चुना गया है। पूरे विश्व का जो आपसी समझौता के तहत जो यमोत्तर की जो ये माना गया है देशांतर का, 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर का गुणक माना गया। यही गुणक में यह चलेगा। उसी स्थिति के कारण जो है भारत का जो समय निर्धारित किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यमोत्तर को भारत का मानक समय चुना गया है, जो कि क्या करना है, जो कि 5.5 घंटे के बराबर होता है। 82 डिग्री 30 मिनट जो होता है 5 घंटे के बराबर होता है। 5 घंटा 30 मिनट के बराबर होता है, जो कि आगे है। क्या है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर ग्रीनविच पे 0 बजेगा तो अगर ग्रीनविच पे 12 बजेगा तो अपने यहाँ कितना बजेगा? सुबह का 5 होगा। अपने यहाँ अगर ग्रीनविच पे 12 बजे रात होगा, यानी हमारा जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है समय। हमारा जो समय है 5 घंटा 30 मिनट आगे। अगर हमारे यहाँ सुबह के 5:50 होंगे तो वहाँ रात के 12 बज रहे होंगे। कहाँ पे? ग्रीनविच में। जिनमें अधिक कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्वी पश्चिमी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण से संयुक्त राज्य अमेरिका में यह समय कटिबद्ध है। कुछ ऐसे जिसमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक देशांतर रेखाएं। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ की एक से अधिक समय जोन यानी मानक देशांतर रेखाएं वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि देश का लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, इसीलिए एक से ज़्यादा वहाँ पे मानक देशांतर चुने गए हैं। जैसे इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, में 6 कटिबंध है। आपको चीन में है 3 गो। ऐसे ही बहुत सारा देश में आपको देखने को मिलता है।
अब हम अपने अपने भारत के मैप को देखेंगे, इसकी क्या स्थिति है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए ये भारत का अपना मैप है। इस भारत को मैप को देखिए ध्यान से। सबसे ये है आपको, ये जो है से साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो है इसकी, यहाँ से यहाँ जो है इसकी लंबाई कितना है, पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई है 2933 km, और यहाँ से यहाँ जो है इसकी लंबाई 3214 km। ये हमने जान गया। अब देखिए, अब इसका देशांतरीय विस्तार देखिए। देशांतर तो ऐसे होगा, देशांतर कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे 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 देशांतर होगा, ऐसे देशांतर होगा। तो अपना जो देशांतर है, चूँकि हम लोग नॉर्थ में है, हम लोग क्या है, नॉर्थ में है, तो हम लोग का देशांतर ऐसे है। तो यहाँ वाला जो देशांतर रेखाएं हैं और यहाँ वाला जो देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ 30 देशांतर देखने को मिलेगा। 30 देशांतर आपको 30 डिग्री जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये पूरा वाला यहाँ जो सूर्य भगवान उगते हैं, यहाँ पर जो सूर्य भगवान उगते हैं, सूर्योदय जो यहाँ होता है और यहाँ जो सूर्योदय होता है, दोनों में 2 घंटा का अंतर है। सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होगा, लास्ट में 2 घंटा बाद सूर्योदय यहाँ होगा। अगर ठीक उल्टा देख लिया जाए तो सूर्यास्त जो है सो 2 घंटा पहले यहाँ होगा और 2 घंटा बाद सूर्यास्त यहाँ होगा, यानी 2 घंटा का अंतर होता है। ये देशांतर के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है। अब ध्यान देना यहाँ योग्य बात है, इसी एरिया में है 7 गो पूर्वी राज्य है, 7 सिस्टर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये सब 7 गो इसी में। ये अपना पहाड़ी इलाका है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है भारत का। इधर देखिए, ये है आपको राजस्थान के कच्छ वाला इलाका, गुजरात है, गुजरात के कच्छ वाला इलाका है। इसी में आपको राजस्थान यहाँ देखने को मिलेगा, जैसलमेर, और इसी में है सबसे पश्चिमी सीमा पर ये एरिया जो है, इसमें और इसमें 2 घंटा का अंतर आपको देखने को मिलेगा। देखिए राजस्थान है, इसी में जैसलमेर है, आपको गुजरात का कच्छ जो है ये है, गुजरात का कच्छ है, ये है। तो कहने का मतलब क्या, ये दोनों में आपको 2 घंटा का, यहाँ से और यहाँ में 2 घंटा का अंतर होता है। ये भारत के देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। ये सब स्थिति और सारे सबको यहाँ पे जनाया हुआ है, यहाँ पे बताए हुए हैं और सब अच्छा से यहाँ पे दिखाया गया है इसको। इस सबको और देखिएगा चित्र में, तो हर एक राज्य के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया। देखिए लद्दाख सबसे, इसका देखिए सबसे जम्मू कश्मीर बताए थे, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में देखिए कन्याकुमारी, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी स्थित है। यहाँ पे कन्याकुमारी आपको स्थित है। देखिए सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में आपको ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की चर्चा जब हम लोग करेंगे देखेंगे। सबसे पूर्व में देखिए, यहाँ पे सबसे पूर्व में देखिए अरुणाचल प्रदेश होगा अपना, असम है से अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, अरुणाचल प्रदेश। और देखिए सबसे पश्चिम में हमारा अपना है गुजरात, सबसे पश्चिम में गुजरात। देखिए यहाँ देखिए गुजरात सबसे पश्चिम में गुजरात है, यहीं पे कच्छ है, यहीं पे कच्छ है, यहाँ पे ये राजस्थान है। ये सब भारत का पश्चिमी इलाका, ये सब भारत का पश्चिमी प्रदेश है, ठीक है। और ठीक गुजरात के नीचे आएगा तो महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे जब आइएगा, महाराष्ट्र के नीचे आइएगा तो देखिए कर्नाटक मिलेगा। महाराष्ट्र के नीचे आपको, महाराष्ट्र के नीचे ये कर्नाटक देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश बगल में है, तेलंगाना है जो कि आंध्र प्रदेश से ही कट कर के बना है। तमिलनाडु, उसके कर्नाटक के बाद ये तमिलनाडु है। केरल करेला जैसे ऐसे देखो, केरल जो है करेला जैसे है एकदम। देखिए करेला के आकार का है ना केरल, यहाँ पर देखिए करेला का आकार का ये वाला ये एकदम करेला जैसे ही केरल है। तो ये सब है जो भारत का अक्षांश देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में इसमें
बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को जानना आवश्यक था। तो भारत के अच्छा देशांतरीय विस्तार को हमने अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग देखते हैं भारत के राजनीति के अंतर्गत क्या पढ़ना है से देखते हैं। ये भारत की राजनीति का मानचित्र दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ कौन सा मुख्यालय है, कौन सा रोड कहाँ से मिलता है, उसके बारे में दिया हुआ है। आगे देखते हैं पूर्वी जगत में भारत की स्थिति। पूर्वी जगत में यानी पृथ्वी पर यानी पूर्वी जो है पूरब में भारत की स्थिति क्या है, यानी एशिया में ही है अपना भारत, उससे रिलेटेड यहाँ पे पूरा दे दिया है। देखिए ध्यान से, देखिए क्या है, ये भारत है अपना, ये भारत है। भारत का जो स्वर्ण चतुर्भुज है, दिल्ली राजधानी, देखिए अपना राजधानी कहाँ है, यहाँ अपना राजधानी जो है यहाँ है दिल्ली। भारत ये है, मुंबई ये है, कोलकाता ये है, और कोलकाता ये है, और आपको चेन्नई ये है। ये चतुर्भुज योजना हो गया। देखिए 4 कोना पर 4 राज्य है, देखिए चतुर्भुज हो गया, यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 हो गया। पाकिस्तान का कराची ये है, देखिए चीन से सटा हुआ है, चीन ये है, चीन तिब्बत है, ये नेपाल है, भूटान है। ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छा से दिया गया। श्रीलंका देखो भारत के दक्षिण, ये टोटल भारत है, भारत के दक्षिण में ये श्रीलंका है जो कि द्वीप है, यानी सागरीय द्वीप है। ये आपको हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। भारत के ये पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये सब विश्व के साथ कैसे जुड़ता है, देखिए भारत के ठीक पश्चिम में ये कराची जो कि पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान देखिए भारत के पश्चिम में ही, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान है, काजाकिस्तान है, उत्तर में वर्जिस्तान है। यानी भारत का जो स्थिति है आपको विश्व में, पूर्वी जगत में, उसके संदर्भ में इसका क्या किया है ये बता दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। भारत का क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4%, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% भाग जो है भारत के पास में है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या आप 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत से बड़े देशों के नाम बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। 9वीं कक्षा में देखिए भारत से 6 देश बड़ा है, भारत से 6 देश बड़ा है। सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, चीन, क्या गो 1 2 3 4 5, एक और है ब्राज़ील है, एक और, यानी टोटल 7 देश जो है अपने देश से बड़ा है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया भी है, यानी टोटल अपना देश जो है, अपना देश 7वें भारत है, यानी भारत से बड़ा हो गया रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। ये 6 देश जो है भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है। तो आज तक के लिए इतना ही रखिए, बाकी बचे हुए भाग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको चैनल के विकास में आप लोग अपना योगदान दें। धन्यवाद।